हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला में हाजिर हैं हम अक्टूबर माह की पार्ट 3 में। अक्टूबर माह में जो पार्ट 1 और 2 एक ही में है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। पार्ट 1 प्लस 2 एक ही में है, थोड़ा 17 मिनट का है, बड़ा है, इसे आप समझ जाइए। और ये पार्ट 3 है, ठीक, जिसमें हम आज बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, जिसमें हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। और नोबेल पुरस्कार के अलावा क्या है इसमें देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के अलावा इसमें ये 72 वर्ष के बाद भारतीय वायुसेना को एक नया ध्वज मिला, ये भी एक बड़ी न्यूज है। अच्छे सवाल बनेंगे इस पे भी बनेंगे। तो दो बड़ी खबरें हैं आपके लिए, 3-4 पेज है, तो नोबेल पुरस्कार को बहुत डिटेल में समझ लेंगे, बाद में कंसाइज भी करेंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार से जो भी सवाल आता है वो साइंटिस्ट का नेम, ठीक, पहला सवाल टाइप 1 का सवाल। दूसरा टाइप 2 का सवाल है उस साइंटिस्ट ने किस फील्ड में डिस्कवरी की है, जो इन्वेंशन किया है, फील्ड ऑफ इन्वेंशन क्या है, फील्ड ऑफ रिसर्च या इन्वेंशन। जो भी उसने वर्क किया है वो फिजिक्स के किस फील्ड में, केमिस्ट्री के किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स के किस फील्ड में किया है, ये पूछा जाता है। और तीसरा ये भी पूछ लिया जाता है टाइप 3 में कि ये फला साइंटिस्ट किस देश का है, ठीक। और जो मिसलेनियस टाइप 4 सवाल है वो हिस्ट्री ऑफ नोबेल अवार्ड्स, जैसे माँ बेटी को कब मिला, कौन सा साइंटिस्ट है जिसे 2 बार मिला, कौन सा साइंटिस्ट है जिसे फिजिक्स का भी मिला नोबेल और केमिस्ट्री का भी मिला, ये टाइप 4 के सवाल हैं। तो नोबेल पुरस्कार में 4 प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। पहला, वो साइंटिस्ट का नाम। दूसरा, उसका फील्ड क्या है जो रिसर्च का। तीसरा, वो किस देश का है। और चौथा, कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट अगर है तो वो पूछ लिया जाता है, ठीक। तो मेनली आपको वही याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम और किस फील्ड में रिसर्च की और किस देश के हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास रहेगी। देखिए, ये पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान जिसे कहते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था, याद रखना, आता है सवाल इस पे। ये पीसीएस वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुने, आरओ वाले और यूपीएससी वाले, वहाँ इस टाइप की करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है, थोड़ा सा बारीक, जो हिस्ट्रिकल फैक्ट है ये। बाद में इसकी स्थापना 1968 में की गई, ये भी पता होना चाहिए। तथा नोबेल तुल्य पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वे रिक्स बैंक पुरस्कार नाम से जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट हम लोग पता है विस्फोटक है, इसका आविष्कार किया था। तो उनकी जो संपत्ति थी उसके ब्याज से ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो धनराशि दी जाती है ये अल्फ्रेड नोबेल के पैसे का जो ब्याज है उससे दी जाती है। नोबेल पुरस्कारों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र के विजेता का चयन जहाँ स्टॉकहोम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करती है। साहित्य के पुरस्कार नोबेल का जो है चयन स्वीडिश एकेडमी करती है। चिकित्सा विज्ञान का पुरस्कार है तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली करती है, ये भी पता होना चाहिए। शांति के पुरस्कारों है तो ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी इसका निर्णय करती है, देती है, चयन करती है। इन पुरस्कारों में चिकित्सा विज्ञान, रसायन, भौतिक, साहित्य, अर्थशास्त्र के पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को होता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि स्टॉकहोम में किया जाता है। जबकि शांति का पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ये भी याद रखने वाली बात है, ये 10 दिसंबर को ही, लेकिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम नहीं, ये स्टॉकहोम है, प्रिंटिंग एरर है, स्टॉकहोम,
इन पुरस्कारों के तहत इस वर्ष ये सब चीज कोई खास बात नहीं है, मतलब चीज। चलिए ये देखो, चिकित्सा या फिजियोलॉजी भी कहते हैं, ये 1923 का नोबेल पुरस्कार है जो दिया गया है हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटलिन कारिको तथा अमेरिकी चिकित्सक व इम्यूनोलॉजिस्ट ड्रू वाइजमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। और ये सारी चीजें हैं। इनकी रिसर्च क्या है, आइए देखते हैं। इनकी रिसर्च है ये इनकी रिसर्च है। कोविड-19 के लिए प्रभावी mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया गया है, बड़ी उपलब्धि है। ठीक, फिजिक्स का नोबेल देखते हैं भाई। फिजिक्स का दिया गया है पियरे एगोस्टिनी जो अमेरिकन है, जर्मनी के हैं। फेरेंक क्रॉज तथा स्वीडन के एनियल व्हीलियर को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनकी खोज क्या है, एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेज ऑफ लाइट, ये इनकी खोज का नाम है जो थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में है। इसका अर्थ क्या है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन्स की गति एवं ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की तीव्र गति को पकड़ना जहां पहले असंभव माना जाता था, वहीं इन तीनों की खोज से अब यह संभव हो गया है। मतलब एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेज ऑफ लाइट में इसका यूज है, जो डिस्कवरी इनकी है, जिसका इलेक्ट्रॉन की गति एवं ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की तीव्र गति को पकड़ना पॉसिबल होगा। जो पहले हाइजेनबर्ग ने कहा था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने 11th में, कि एक ही टाइम पे उसकी लोकेशन और मूवमेंट दोनों को नहीं पकड़ सकते। ये देखो, इनकी फोटो है फिजिक्स के नोबेल, फिजिक्स वाले लोग हैं। ये पियरे एगोस्टिनी है, फेरेंक क्रॉज है, एनियल व्हीलियर है। ठीक, फोटो देखने से भी चीजें याद होती हैं। ये केमिस्ट्री वाले लोग हैं, एलेक्सी आई एकिमो। चलिए केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के हैं। MIT के टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज के मोंगी जी बावेडी, एलेक्सी आई एकिमो, लुइस ई ब्रूश, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं, तथा नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक न्यूयॉर्क के हैं। इनके अनुसार क्वांटम डॉट्स, इनकी खोज है क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उसके सिंथेसिस के लिए दिया गया। तो ये इनकी रिसर्च रही, खोज क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। जो विज्ञप्ति एकेडमी की जारी की है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी के ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट वर्तमान में टेलीविजन व LED लैंपों से रोशनी का प्रसार करते हैं। पुरस्कृत वैज्ञानिकों ने इतने छोटे कण बनाने में सफलता प्राप्त की है। उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं। यह कण, जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा गया है, अब नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत महत्व रखते हैं। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स के लिए इनको दिया गया है केमिस्ट्री में। चलिए देखते हैं साहित्य के नोबेल। नॉर्वे के साहित्यकार हैं जॉन फासे, किया गया है के लिए दिया गया है। उनके अभिनय नाटकों व गद्य के लिए दिया गया है, जो अकथनी की आवाज प्रदान करते हैं। फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल, अपनी विशिष्ट लेखन शैली, जिसे प्रायः फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। अनेक नाटक उपन्यास इन्होंने लिखे। इनका पहला उपन्यास था राउट शॉर्ट रेड ब्लैक, ये रहा। और शांति का नोबल ईरानी महिला है नरगिस मोहम्मदी दिया गया है।
इनको 13 बार गिरफ्तार किया गया है। इन्हें 31 वर्ष की कारावास की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। ईरान की नरगिस मोहम्मदी, इन्हें शांति का नोबेल दिया गया। ठीक, ये तो रही मोटी मोटी चीजें। अब इनका जो है रिसर्च, कुछ स्पेशल फैक्ट्स देख लीजिए। जैसे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य ये देखते हैं। चलिए हम लोग 1901 से लेकर अब तक चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल 114 लोगों को 114 बार कुल 227 वैज्ञानिकों को दिया गया। 1901 से प्रारंभ हुआ। 9 बार यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। यह पुरस्कार 40 बार किस वैज्ञानिक चिकित्सक को एकल रूप से, कोई खास बातें नहीं है। देखिए ये भी रिकॉर्ड है। अमेरिका के आर्थर कॉर्नबर्ग को 1959 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। बाद में 2006 में उनके पिता रोजर कॉर्नबर्ग को केमिस्ट्री के लिए दिया गया। इसी प्रकार 73 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पाने वाले नीदरलैंड्स के निकोलस टिम्बर जेन के भाई जॉन टिम्बर को 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। 2022 का पुरस्कार पाने वाले स्वैंतो पावो के पिता सुने वर्ग स्ट्राज को भी चिकित्सा के नोबेल क्षेत्र का नोबेल मिला था। तो ये पिता पुत्र भाई भाई की जोड़ी, ये सब चीजें रही। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भौतिक विज्ञान क्षेत्र नोबेल पुरस्कार अब तक कुल 4 महिलाओं को सम्मानित किया है। फैक्ट है ये भी। 1903 में फ्रांस की मैरी क्यूरी, ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, मैडम क्यूरी। क्यूरी के बाद वो 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल मिला। पिता पुत्र की 4 जोड़ियां हुई ऐसी। इनमें विलियम ब्रेग तथा लॉरेंस ब्रेग है। 1915 में संयुक्त रूप से मिला गया। नील्स बोर तथा एन बोर है। मान्य सीगबैन तथा एम सीगबैन की भी एक जोड़ी है। जे थॉमसन और जॉर्ज थॉमसन की जोड़ी है। ये पिता पुत्रों की जोड़ियां रही। देखिए केमिस्ट्री में देख लिए, मैडम क्यूरी एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्हें 1903 में फिजिक्स का मिला और 1911 में रसायन का मिला। अमेरिका के बेरी साफ्लेस, इन्हें 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल मिला। 2001 में भी पुरस्कार मिला था, मतलब 2 बार मिला। ब्रिटेन के फ्रेडरिक सेंगर भी ऐसे ही हैं जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल 2 बार मिला, 1980 और 1958। साहित्य के पुरस्कारों के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 4 बार साहित्य का नोबेल 2 लोगों को दिया गया। 7 बार, ये कोई खास मतलब नहीं है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा साहित्यकार, ये बढ़िया फैक्ट है। ये पत्रकार है रुडयार्ड किपलिंग, 41 साल की उम्र में मिला। ये जंगल बुक के लेखक है। जंगल बुक जिसपे मोगली वाला बच्चों का कार्टून धारावाहिक जो चलता है, वही जंगल बुक है, ये रुडयार्ड किपलिंग की। और सबसे उम्रदराज साहित्यकार ब्रिटेन के डोरिस लेसिंग थे, जिन्हें 88 वर्ष की उम्र में 2007 में मिला। भारत के बंगला साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला। वे भारत ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल का शांति पुरस्कार 2001 में हुआ है, तो कोई खास बात नहीं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल कमेटी है, इसको सर्वाधिक 3 बार मिला है। ऑस्ट्रेलिया का अर्थशास्त्र थी 1905 में। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की ये सूची है। नरगिस मोहम्मदी इस साल के 2023 की, नरगिस मोहम्मदी। और आप देखना चाहें तो कैलाश अख्तियार थी, और मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था। ठीक, अर्थशास्त्र का नोबेल देखिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्लाउडिया गोल्डिन
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। इनको क्या है, यह पुरस्कार उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया। ठीक, अर्थशास्त्र के संबंध कुछ ये देखिए, ये नाम दिए, ये टेबल जरूर आप याद रखिए। इसमें फैक्ट और जोड़ लीजिए यहीं पे कहीं, फील्ड क्या है इनके, कोरोना वैक्सीन के लिए, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए, या क्वांटम डॉट्स के लिए किसको किसको दिया गया। देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल थोड़ा सा भिन्न है। इसकी स्थापना देखो लिखा है, नोबेल ने अपनी वसीयत में नहीं किया था, ये बाद में जोड़ा गया उनमें बैंक द्वारा। ये रिक्स बैंक है, स्वे रिक्स बैंक है। औपचारिक, इसका औपचारिक नाम भी यही है, द सर रिक्सवैक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। चलिए, 72 वर्ष पश्चात भारतीय सेना का नया ध्वज मिला, ये भी अच्छा सवाल है। प्रयागराज में बमरौली में कब दिया गया? 8 अक्टूबर को, हम लोग पढ़ चुके हैं संभवतः। इसका आदर्श वाक्य जो लिखा है ना, पहले भी था लेकिन यूनियन जैक में थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके बनता था, अभी एब्सोल्यूट अपना है। ईगल के नीचे देवनागरी में आदर्श वाक्य भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। चलिए ये आज यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।